औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल और उसकी बढ़ते हुए जो माशरे में रुझानात हैं, आज हम मस्ट यूनिवर्सिटी बिम्बर कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पे हम तलबा और तालबात से जानेंगे कि मोबाइल का जो इस दौर में इस्तेमाल है वो किस हद तक अच्छा है और किस हद तक बुरा है। इस टेक्नोलॉजी को ये तलबा और तालबात जो हैं वो मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं या नेगेटिव अंदाज में। अगर मुस्बत अंदाज में कर रहे हैं तो हमारे तलबा तालबात इससे क्या गेन कर रहे हैं, और अगर मनफी पहलू उसके देखे जाएं तो वो क्या क्या हैं, आज हम जानते हैं मस्ट यूनिवर्सिटी बिम्बर कैंपस में। हमारे साथ मस्ट यूनिवर्सिटी के तालब इल्म शाहज़ेब मौजूद हैं। वो मोबाइल के मुस्बत पहलू और जो मनफी पहलू उस पर बात करेंगे। जी शाहज़ेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोबाइल फ़ोन के यूजेस के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये डिजिटल एरा चल रहा है, तो मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए दोनों इफ़ेक्ट दे रहा है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। पॉजिटिव में ये है कि डिजिटल दौर चल रहा है, तो उसमें हमें जो असाइनमेंट वगैरह या टॉपिक्स वगैरह या लेक्चर्स वगैरह जो तो PDF फाइल्स वगैरह होती हैं, वो हम लैपटॉप की निस्बत या नोट्स की निस्बत हम जो हैं वो मोबाइल फ़ोन में उसे रीड कर सकते हैं, पेपर की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस लिहाज से मोबाइल फ़ोन जो है और जो जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल में लेक्चर जो होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस पे होते हैं। हमें कोई भी हमने अगर कोई लेक्चर हमने मिसाल के तौर पे टीचर की उस वक्त समझ नहीं आई, तो वो हम जो है वो यूट्यूब से या गूगल से वो सर्च कर लेते हैं। ये थे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो हम बेसिकली जो जिनसे हम खुद फ़ायदा ले रहे हैं। और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये मोबाइल फ़ोन का जो ओवर यूज़ है ये हमें सबसे पहले आई साइट पर ये असर कर रहा है, इससे आई साइट वीक होती है। दूसरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, मेमोरी में इसका जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे मेमोरी जो है वो वीक होती है। इसके अलावा इसमें ये आता है कि जो फैमिलीज़ में जो रिलेशंस हैं ये हम दिन ब दिन देखें, अगर बेसिकली हम देखें डीपली देखें तो ये हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हो रहे हैं। दूर वालों के साथ हम करीब हो रहे हैं, और करीब वाले जो हैं हम एक ही घर में, कोई अपने रूम में बैठा हुआ है, कोई भाई बहन में इतनी बातचीत नहीं चल रही। बिलाशुबा ये शाहज़ेब आपकी बात दुरुस्त है कि एक कमरे में 4 से 5 फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं। हाँ जी। लेकिन वो मोबाइल पे जो है ना वो मसरूफ़ है अपने अपने मोबाइल पे। एक दूसरे के साथ जो हमारा एक रिलेशन हुआ करता था हमारी वालदा के साथ, वालिद के साथ, हाँ जी। बहन भाइयों के साथ, वो कदरे दूर होता जा रहा है। और जो बैरून मुमालिक जो ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई है, बिल्कुल ये बात है। बैरून मुमालिक, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उनके साथ हमारा ज़्यादा जो है ना रब्ता रह गया। अगले जो स्टूडेंट हैं जी उनसे बात करते हैं और मोबाइल के बारे में जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मोबाइल जो है वो किस हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट छोड़ रहा है। तालबा सोबिया याकूब हमारे साथ मौजूद हैं जो मोबाइल के मनफी और मुस्बत पहलू पर अपने जो है ना ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका ये मुस्बत असरात में तो ये है कि हम लोगों की इसके एजुकेशनल फ़ील्ड में इसने बहुत बेहतरी लाई है, और दूसरा बिज़नेस फ़ील्ड में भी। एजुकेशनल में ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें लोग जो है घर बैठे स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरा बिज़नेस में ये है कि पब्लिसिटी अपने उस बिज़नेस की कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव की निस्बत नेगेटिव ये है कि इसमें जो है ब्लैकमेलिंग वगैरह का इशू आ रहा है, हेल्थ का इशूज़ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो है मोस्ट ऑफ देयर टाइम वेस्ट ऑन मोबाइल्स, तो इस वजह से बहुत लॉस होता है उनका एजुकेशन में। और हेल्थ में भी कॉमन जो आजकल चल रही हैं बीमारियां के आई साइट सबसे बड़ा मसला होता है, डिप्रेशन का होता है। उसके बाद जो मतलब कि रिलेशन डिफरेंस होता है या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी वजह से आती हैं। बेशक ये कनेक्ट भी करता है लेकिन ये डिसकनेक्ट भी करता है रिलेटिव्स को। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि एक ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि तलबा तालबात को जो है ना वो तमाम आपके जो सरकारी अदारे हैं जिसमें आपके तलीमी अदारा जाते हैं, दूसरे अदारा जाते हैं, उनमें सपोज़ कि ये आर्डर आ जाता है कि मोबाइल की पाबंदी है जी, आप नहीं लेके आ सकते। फिर आप तलबा तालबात का इस पर क्या असर होगा? क्या आप करेंगे? पाबंदी पे अमल दरामद करेंगे आप लोग? उसमें यह है कि अभी हमारा जो मोस्टली काम होता है यूनिवर्सिटी में, हमारा असाइनमेंट्स का काम है, प्रेजेंटेशन हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, हमने गूगल से सर्च करनी होती है, यूट्यूब से लेक्चर सुनने होते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में वो हम पे करते हैं, पाबंदी करते हैं, तो फिर उसको उनको इसका अल्टरनेट देना होगा, मतलब कि हमें कुछ और फिर दूसरी बात ये यहाँ पे ये आ जाती है कि माशरे में मज़ीद ख़राबियाँ इस वजह से होती हैं। अब मोस्टली कॉलेजेस में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, बट लोग जो है स्टूडेंट्स चोरी छुपे लाते हैं, उस वजह से पेरेंट्स को पता नहीं होता, टीचर्स को पता नहीं होता, और बहुत से इश्यूज़ इस वजह से होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो इस स्टेज पे स्टूडेंट्स मैच्योर होते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मस्ट यूनिवर्सिटी के एक और तालब इल्म अरसलन समद मेरे साथ मौजूद हैं जो मोबाइल के मुस्बत और मनफी जो रुझानात हैं माशरे में
उस पर गुफ्तगू करेंगे। जी जी पुरम भाई, सबसे पहले तो ये मनफी जो असरात हैं वो ये हैं कि इससे पीछे रिसर्च आई है साइंस की, कि इससे जो मोबाइल की रेज़ होती हैं इससे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, शुआएं जो होती हैं वो इनसे इंसान के जिस्म में बहुत से खलल पैदा होते हैं और इससे आई सेट वीक होती है, और बहुत से लोग अपना मतलब कीमती वक्त इससे ज़ाया करते हैं। एक ही कमरे में बैठे हुए बहन भाई माँ बाप बिल्कुल साथ बैठे हुए इंसान से मीलों दूर हो जाते हैं इस मोबाइल की वजह से, और इंसान इसमें इतना कोई गुम हो जाता है कि साथ बैठे हुए बंदे को टाइम नहीं दे सकता। और पॉजिटिव इफ़ेक्ट में तकरीबन यही आता है कि बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं कि हम मीलों दूर बैठे, जिस तरह पास बैठे बंदे से दूर हो सकते हैं, इसी तरह मीलों दूर बंदे से न हम उसका हाल अहवाल पूछ सकते हैं। और लोग इससे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू बिज़नेस करते हैं, इससे मतलब मोबाइल के ज़रिए स्टडी में बहुत इफ़ेक्ट होते हैं इसके, मतलब स्टडी कर सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है मोबाइल के थ्रू। और ये इसके मेन होते हैं कि इंसान पे डिपेंडेंट होता है कि वो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ले या नेगेटिव इफ़ेक्ट ले। अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेना चाहे तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये आजकल के जो यंग जनरेशन है स्टूडेंट, इसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट ले रही है, जो नेगेटिव यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से माशरा गलत राह पे चल पड़ा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मानूर से हम जानेंगे कि मोबाइल में ख़राबियाँ क्या हैं और अच्छाइयाँ क्या हैं। जी मानूर। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल फ़ोन का ये है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है हम लोग एक जदीद दौर में हैं, जदीद दौर में हम लोग हैं, तो हम लोग जदीद टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं तो ऑल टाइम्स हम लोग के क्लासेस लेना, साथ लैपटॉप कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में होता है आपकी एक क्लास इधर है एक क्लास उधर है, तो आपके पास वो कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके पास और भी अपनी चीज़ें होती हैं। तो मोबाइल फ़ोन उस तरह से बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बात सारी वही आ जाती है कि अगर आप उसे खुद से, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करें। अगर आप उसे अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप बुरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो नुकसानदेह। वैसे जो मेडिकल के लिहाज से इसके नुकसानात हैं वो तो है कि ज़्यादा यूज़ करें तो आंखें ख़राब होती हैं, डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन ये है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूज़ करें। साथ हमें ये भी बताया जाता है कि अगर आप फ़ोन यूज़ करें तो आपकी आंखों से इतने सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ये उसका डिस्टेंस होना चाहिए, इस पोस्चर में आप बैठें तो आप सही रहते हैं, आपको बैक का कोई इशू नहीं होता। लेकिन बुरे फिर वही होता है कि हम लोग पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि हम लोगों का तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काम जो है वो इसी चीज़ पे ही डिपेंड करता है। हमें फ़ोन की इस्तेमाल ज़रूरत होती है, कभी हमें सीनियर से कांटेक्ट करना पड़ता है, कभी हमें जूनियर से करना पड़ता है, कभी हमें टीचर्स से भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी में तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते कि अगर यूनिवर्सिटी में इस पर पाबंदी लगे तो फिर हम किस तरह से इसका अल्टरनेटिव कर सकते हैं। यानी मानूर, आपके कहने का मतलब ये है कि कोई तालब इलम या जो यूज़ कर रहा है बंदा, वो इसको अच्छाई और बुराई जानता है, ये उस हाँ पर जी। डिपेंड करता है कि वो इसको अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें। मेरे एक आपसे मज़ीद एक सवाल है कि आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में कभी कोई इस तरह का कुछ सेमिनार आज तक आपने अटेंड किया हो, या हमारे आज़ाद कश्मीर में बिम्बर में कोई मोबाइल की अच्छाई या बुराई पे, कोई नुकसान पे जो है ना, कुछ सेमिनार कभी मुनक्कद हुआ? नहीं, इस तरह से तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए, स्पेशली जो नए बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको बिल्कुल बताना चाहिए कि ये हदूद हैं और ये इस तरह से। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन उसके ऊपर यूट्यूब नहीं चलती है, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश है उनकी कि स्टूडेंट्स इसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। आगे से स्टूडेंट्स की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस तरह से उसको करते हैं। बाकी तो यूनिवर्सिटी वालों ने तो अपनी तरफ से पूरा उस पर किया हुआ है कि उस पर फेसबुक नहीं चल सकती, उस पर यूट्यूब नहीं चल सकती, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी चला लेते हैं, ये उनकी नहीं, अपनी इसमें है। इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि ग्लोबल विलेज है दुनिया, और ये एक आपके जो थंबनेल हैं ये इस वक्त पूरी दुनिया चला रहे हैं। आपका इंटरनेट हो गया, मोबाइल बैंकिंग होगी, बिजनेस हो गया, जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो मोबाइल ऐप्स बना रही हैं, मोबाइल ऐप्स पे काम कर रही हैं। लेकिन इतनी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, स्पेशली गेम्स हो और दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर को बात करना चाहें। हाँ, पबजी पे बात कर लें। ये पबजी ने तो बहुत ज़्यादा ही हमारे जो बच्चे हैं उनको जनरेशन सारी को ही ख़राब कर दी है। मेरा अपना भाई है, सारा दिन उस पर खेलता है, रात को भी देखे तो उसी पे खेलता रहता है। तो मुझे तो लगता है पबजी खेलने से इन बच्चों को साई की प्रॉब्लम हो गई हुई है, बात नहीं करने देते हैं किसी को, कि अगर हम कहें कि आप जो है ना खेलें, ये नहीं अच्छी, तो उसकी तो आइज़ भी इतनी ख़राब हो गई हुई हैं। तो ये भी मैं उससे कहती हूँ कि जिसने निकाला है ये गेम का ट्रेंड, जिसने निकाला है उसने हमारे बच्चे बिल्कुल ख़राब कर दिए, ताकि ये इनका स्टडी से भी ध्यान हट जाए और इनका कोई फ्यूचर ही ना हो। नाम आपका क्या है? आमना ज़हीर। अमना सिस्टर, आप ये बताएं कि आपके जहन में इसका क्या हाल होना चाहिए कि बीइंग सिस्टर, बीइंग आप घर में आपकी वालदा हैं, वालिद हैं, भाई हैं,
وہ یہ جو اس طرح کی ایپس آ گئی ہیں معاشرے میں جو ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو اسپیشلی چھوٹے بچے جو سارا دن جو ہے نا موبائل لے کے گیمز کھیلتے رہتی ہیں, اس کا کیا حل نکل سکتا ہے آپ کی نظر میں میں؟ بتاتی ہوں. میرے بھائی چائنا جو سرچ کر رہے ہیں, دونوں بھائی چھوٹا انجینئر بن رہا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پب جی جب میرا چھوٹا بھائی ادھر تھا کھیلتا تھا وہاں پہ انہوں نے بین کر دی. اچھا اب میرے کزن دبئی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یوٹیوب وہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ایپ کھولی ہے جو نہیں اچھی, اسی وقت آپ کو وہ آ جائے گا نوٹیفیکیشن کہ یہ نہیں چل سکتی آپ کی, مطلب وہ بین کر اسی وقت آپ بند کر دیتے ہیں. تو اگر وہ کنٹری یہ حال نکالتے ہیں, خود انہی کنٹریز نے تو یہ گیم نکالی ہوئی ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کیا کیا بلاک کر دیے ہوئے کہ وہ نہ یوز کریں, ہمارے بچے وہ ایسے یوز کریں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو متعلقہ ادارے ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ اس کو بلاک کریں. ان کو چاہیے کہ پاکستان میں وہ اس کو بین کریں. جی جی ضرور یہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر یورپ ہے ان کے بچے اتنی ترقی کر رہے ہیں, ٹیچرز ہیں وہ اتنا کام کرائیں. میرا بھائی دیکھیں وہ موبائل کا بینیفٹ دیکھیں, وہ چائنا سے وائرس کی وجہ سے واپس آئے لیکن ان کی آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں کہ انہیں دوسری چیزیں بند کی ہوئی ہیں نا, یہ بیسک وہ اس کو یوز ہی اچھے کے لیے کر رہے ہیں. آن لائن آج اس کا کوئز ہے, آن لائن وہ کلاسز لے رہا ہے, تو اگر وہ ایسا انہوں نے سسٹم اپنا رکھا تھا تو وہ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں جی نہیں آپ گیمیں کھیل لیں, آپ فیس بک یوز کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ یعنی کریں. کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بنانے والوں نے اس کو مثبت طریقے سے استعمال کر لیا. یہ ہماری غلطی ہے, ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے کہ ہم اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. یہ تو ہے نا, یہ تو پکی بات ہے, یہ ہمارے معاشرے کی اپنی غلطی ہے, ہمارے بچوں کی غلطی ہے. اگر وہ دیکھیں جنہوں نے یہ گیمز بنائی وہ بچے نہیں کھیل رہے تو ہم کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ آپ نے مجھے نئی انفارمیشن دی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو چائنا سے ایجوکیشن لینے والے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ واپس آئے ہیں, تو وہ ان کو آن لائن کلاسز دے رہے ہیں. 5 بجے کلاس ہوتی ہے, ایک اس کی 2 بجے ہوتی ہے. آج وہ رات کو مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے جلدی جگانا ہے, میرا صبح 4 بجے کوئز ہے وہاں پہ آن لائن. تو وہ یہ اور وہ بتاتا ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, ہم نے باقاعدہ آن لائن ہونا ہے, اگر ہمارا نیٹ نہیں کنیکٹ تو وہ ان کا واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے آگے نہیں ہونا, جدھر تک آپ آئیں گے وہیں سے آپ لوگ واپس چلے جائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, ان بہنوں سے میں نے جب بات کی تو یہ میرے لیے ایک نئی بات سامنے آئی کہ چائنا میں پتہ ہے آپ کو اس وقت کرونا وائرس سے بہت زیادہ 3,000 کے قریب جو طلباء طالبات ہیں یا وہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں مختلف ممالک کے, وہ افیکٹو ہے. اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ان کے واپس آئے ہیں, جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ان کی کلاسز جو ہے نا وہ کسی صورت بھی بند نہیں کی. وہ اس موبائل, اس لیپ ٹاپ اور اس ایپس کے ذریعے جو ان کی کلاسز ان کے امتحان لے رہے ہیں. یہ جو ایک چیز ہے, یہ حکومت کو, متعلقہ اداروں کو, پاکستان میں جو اس وقت میری آواز سن رہا ہے, جو ہمیں دیکھ رہا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ فوری طور پر ایکشن لے. ہمارے ہاں تو چھوٹا سا ایک خدا نخواستہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ہڑتال ہو جائے, پیپر اگلے مہینے چلا گیا جی, یونیورسٹیاں بند ہوگی جی, ادارے بند ہوگی جی. اگر ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, تو پہلے خود کو بدلنا ہے. ہم ایک اور طالب علم ہیں, یہاں ان سے بات کریں گے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ رویبہ سلیم. جی رویبہ, آپ موبائل اور موبائل ایپ سے جو نیگیٹیوٹی معاشرے میں اسپیشلی پاکستان آزاد کشمیر میں پھیل رہی ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے پہ ظاہر بات ہے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, نیگیٹیو وے میں یوز کریں. اب جیسے کہ ایپس آ رہی ہیں, فیس بک آ رہی ہے, ٹویٹر آ رہی ہے, تو بہت سے جیسے کہ پولیٹکس ہیں وہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ ہمیں نیوز بھی ملتی ہے. نیوز اتنی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. یہ ہے کہ ہمارا سوشلی کانٹیکٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو نیگیٹیو وے میں یوز کر رہا ہے یا پازیٹیو وے میں یوز کر رہا ہے. تو جہاں پہ آپ فیس بک آ گئے تو وہاں پہ بہت اچھے پیجز بھی ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. جیسے کہ گیٹ آ جاتا ہے کہ ایم فل اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے گیٹ کتنا, تو وہاں پہ کتنے اچھے پیجز ہوتے ہیں, وہاں پہ ہماری تیاری ہو جاتی ہے. لیکن اگر نیگیٹیو وے میں آپ کو اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیگیٹیو وے میں یوز کریں یا پازیٹیو وے میں یوز کریں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیسک جو ہماری بچپن سے لے کے 3rd ایئر 4th ایئر تک جو تربیت ہے, ہمارے اداروں کا اس میں کوئی تھوڑا بہت قصور ہے اس بارے میں کہ ہمیں انہوں نے شعور اور آگاہی ویسے نہیں دی, ویسی سہولیات پرووائڈ نہیں کی جیسی بہنا بتا رہی تھی کہ چائنا میں وہ لائیو پیپر لے رہے ہیں. اس طرح کی کوئی سہولت آج تک آپ کو پاکستان میں کسی ادارے میں ملی ہو؟ نہیں, ابھی تک اگر ہم نے دیکھا ہو تو ہمیں تو ایسی نہیں ملی. اور جہاں پہ انٹرنیٹ کی بات ہے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے تو انٹرنیٹ بہت زیادہ لازمی ہے. تو انٹرنیٹ ہم کیا فون میں یوز کر سکتے ہیں, لیپ ٹاپ میں یوز کر سکتے ہیں, تو انٹرنیٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے تو بہت لازمی ہے. اور جہاں تک کالج اسٹوڈنٹ کی بات ہے تو کالج میں ایسی سہولیات تو ہمیں نہیں ملی, اور نہ ہی یونیورسٹی میں ادھر ہمیں ملی ہیں. یہ کہ ہمیں یونیورسٹی میں اب یہاں پہ وائی فائی ہے تو یوٹیوب ہم نہیں یوز کر سکتے, فیس بک نہیں یوز کر سکتے. تو یہی ہے کہ
पॉजिटिव वे में ये भी हमें दे रहे हैं और हम पे है कि हम कैसे यूज़ करें। बहुत शुक्रिया जी। तालबात से और तलबा से बात करने के बाद इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा हुआ है कि जो इन ऐप्स के बनाने वाले हैं, जो इन मोबाइल में ऐप्स डाल के हमारे मुल्क में भेजने वाले हैं, ख़ुद तो वो इसको अपनी तरक्की, अपनी तालीम और तरबियत के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स भेज के, ऐप्स भेज के वो हमारा वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को ज़हनी मरीज़ भी, जैसे मेरी बहना ने बोला, कि बना रहे हैं। हुकूमत और मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि इस फोबिया, जो मोबाइल फोबिया है, उस पर फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन ले, ताकि मज़ीद ये जो नौजवान नस्ल है ये ज़हनी तौर पे जो बीमार होने से बचे। भी चली थी कि बेटा पबजी खेलते हुए बाप ने रोका तो उसने डंडा उठा के बाप के सर पे मार दिया और बाप की डेथ हो गई है। इसमें कोई शक नहीं बहना कि जहाँ पे इखलाकी पस्ती है ना, इखलाकी पस्ती, वो चले हमारे माशरे में बेहद और भी बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इखलाकी पस्ती बढ़ी, लेकिन मोबाइल ने और इन ऐप्स ने वाकई माँ बाप से बच्चों को, बहन भाइयों को दूर कर दिया है। ब्लू वेल गेम आई थी तो उसने कितने ज़्यादा उससे सुसाइड केसेस हुए थे, डिप्रेशन में लोग चले गए थे। और यही कि ऐप्स वो जो लोग बना रहे हैं वो खुद तो अपने जो हैं दूसरी कंट्रीज से आ रही है ना, वो अपने पे तो बिल्कुल बच्चों पे नहीं यूज़ कर रहे। ये है कि वो बाहर की कंट्रीज़ पे कि वो जो हैं वो डाउन हो जाएं और खुद वो अप पे चले जाएं, तो वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर बंदे को खुद भी सोचना चाहिए कि हम इस पर टाइम वेस्ट ना करें, जो हमारे घर वाले चाह रहे हैं करने के लिए या जो भी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। बहुत शुक्रिया। तालबा राहिला मौजूद हैं, इनसे हम मोबाइल की ऐप्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो रुझानात बढ़ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। मोबाइल की सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी ऐप्स जो आई हैं, कुछ इसमें पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। इस पे हमारा अपना मतलब है कि हम कैसे इन्हें यूज़ करें। अगर जैसे कि यूट्यूब है, इसमें अगर काफ़ी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, इन्हें हम अगर पॉजिटिव सेंस में लेते हैं और क्लासेस वगैरह इनकी प्रॉपर तरीके से हम मतलब लेके तो लेक्चर वगैरह डाउनलोड करते हैं, उससे हमें मतलब काफ़ी इल्म में जो है फ़ायदा हो रहा है। और अगर इसी तरह से मतलब काफ़ी जो इनमें सॉन्ग्स वगैरह हो गए, बाकी सारी चीज़ें जो कि गलत नेगेटिव तौर पे आ रही हैं, तो उसमें जो है कि वो ऐप हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को जो है वो ख़राब कर रही है और ये इसका नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव पे लेते हैं तो काफ़ी जो लेक्चर्स वगैरह इसमें आ रहे हैं, उलमा इकराम उनकी भी काफ़ी हदीस वगैरह और इस तरह के लेक्चर्स भी हैं, महफिल मिलाद वगैरह हैं, इनको अगर लें तो ये पॉजिटिव है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आपने बसीयत मुसलमान, नमाज के तरीके, तरावी के तरीके, कुरान मजीद तर्जमे के साथ अगर देखना है, उसमें भी पूरी जो है ना वो वेबसाइट मौजूद हैं जो मोबाइल के ज़रिए हमारी रहनुमाई करती हैं। लेकिन मेरी जो थोड़ी देर पहले बहना से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि जिन लोगों ने ये ऐप्स बना के हमारे मोबाइल में बनाई है, अपने मुल्क पे तो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, हमारे मुल्क में पाबंदी नहीं लगी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये कि हमारे जो हुक्मरान वगैरह हैं उनको भी इस बारे में मतलब करना चाहिए कि बैन लगाना चाहिए इन पे, क्योंकि इन्हें अगर पॉजिटिव लें तो मतलब अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हें मतलब रखना चाहिए, बाकी चीज़ों को बैन करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इन तालबात का कहना है कि जो ऐप्स और जो मोबाइल या वेबसाइट जो माशरे में नौजवान नस्ल को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मरीज़ बना रही हैं और उनका वक़्त ज़ाया कर रही हैं, बजाय कि वो तदरीसी अमल में आगे बढ़ने के, हुनरमंद होने के, वो बजाय इसके कि वो ज़हनी और जो है ना जिस्मानी तौर पे बीमार हो रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए, मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि पाकिस्तान में उनकी पाबंदी लगनी चाहिए। मेरे साथ जो है ना वो एक स्टूडेंट सुहेल रज़ाक मौजूद हैं जो मोबाइल और उसके ऐप्स पे, जो माशरे पे, नौजवान नस्ल पे, तालब इल्म पे उसके मुस्बत और जो मनफी असरात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। जी सुहेल भाई। First of all, thankful to all of you that you came here and get the opinion for us first, and I especially thank to you. And you asked a question that is related to the communication technology and that is related to the internet as well. I think that the internet has so many advantages. It has so many merits. For example, for the students of the university level, we can access easily internet and we get the data from that's related to our topics. And it is also that there are so many barriers that the students do not pay attention to their studies as well, because they pay much attention to the internet, such as social media, internet, WhatsApp, Facebook, and so on. So I believe that it is very helpful for the students that are related to the university. And if I talk about the secondary level that is related to the school, at school level it should be prohibited, and it is a duty of the teachers and the parents as well. They should not, they should get their
children away from the communication technology and internet as well. How can they ban and restrict that apps in our Pakistan? Yes, very good question. And it is related to our authorities as well. This is the duty of authority that they should implement the laws that is against to such as games, for example, PUBG, and there are so many games that are being played by the students as well in my class also, and the school and that are related to the secondary and the low level. They are also played. This is the duty of the parents and the authorities as well. They should implement their laws, and they should also make new laws and constitution that is related to the internet as well. Actually, I have already told you that I'm talking about the low level. If you are talking about the university level, this is very important for us to access the internet as well. Because if we not access to internet, we cannot get the data from the internet. So I think that at university level, it's very, very important and terrific as well. यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे वो ऐप्स हैं जो हमारे मुतल्लिका नहीं हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। Yes, अगर ये बैन नहीं हो रही, मसलन अभी 12-15 दिन पहले एक हुकूमत ने एक लॉ पास किया जी कि सोशल मीडिया एक्ट के तहत जो है ना ये चीज़ें होंगी जिस पे आप बदतमीज़ी नहीं कर सकेंगे, किसी को गाली गलौच नहीं दे सकेंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा हमारे इस पूरे सिस्टम में। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? Actually, we can play our important role. We can get away from the apps that are prohibited according to our moral values. We should not use them, and we also pay attention to those things which are appropriate for us. For example, I have already told you that the free accessing on the internet that's related to our topics, and this is our implementation and our suggestion for the government that they should get those things that are not good for the students. They should keep away from the students. If you want the good things from the internet, you can access easily, and there are also the hurdles for the students. So if they want to adopt such things, they will absolutely morally corrupt. Okay. थैंक यू वेरी मच जी। तमाम तलबा तलबात से जो है ना बात करने के बाद आप व्यूवर्स देख रहे हैं कि मनफी और जो मुस्बत पहलू हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं। इस चीज़ को मुस्बत तरीके से कैसे अपनी ज़िंदगी में आपने लेके आना है, इसका एजुकेशन में अपनी हुनरमंदाना सलाहियतें बढ़ाने में, उसके अलावा दीगर फील्ड्स में जो है ना आपने मोबाइल का, ऐप्स का, वेबसाइट्स का, यूट्यूब का, फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करना है। और नेगेटिविटी ये जहाँ यहाँ पे आज तलबा तालबात से बात की, आपने ये जाना होगा कि जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने ये ऐप्स बनाई हैं, ये गेम्स बनाई हैं, उनके अपने जो बच्चे हैं, अपने जो तलबा तालबात हैं, उन पे ये बैन है। वो वहाँ अपने ममालिक में ये ऐप्स, ये गेम्स जो ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को जो है बंद कर देती हैं और अज़ियत का शिकार करती हैं, उन्होंने तो वहाँ पे ब्लॉक कर दी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जो मुतल्लिका अदारे हैं जो इन ऐप्स पे पाबंदी लगा सकते हैं, सोशल मीडिया एक्ट जो कि कुछ दिन अरसा पहले हुकूमत ने उसको पास किया है, उस पे पाबंदी लगाएं। और उसको ज़रूरत इस बात की है कि उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए अमली सतह पे कि ये ऐप्स जो हैं मोबाइल्स में, ये पाकिस्तान में भी बैन हो, ताकि ये हमारे हुनरमंद जो तालब इल्म हैं, तालबात हैं, बेहतर रोशन पाकिस्तान के लिए अपना बेहतर फ़ैसला कर सकें, बेहतर तालीम हासिल कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोऑर्डिनेटर मस्ट यूनिवर्सिटी बिम्बर कैंपस डॉक्टर मोहम्मद अजायब साहब के पास हम मौजूद हैं। आज इस कैंपस में बच्चों से हमने मोबाइल के जो बढ़ते हुए रुझानात हैं उन पे बात की कि उसके मुस्बत पहलू क्या हैं और उसके नेगेटिव पहलू क्या हैं। इसी हवाले से आज हम इनकी डॉक्टर अजायब साहब से भी कुछ रहनुमाई लेंगे कि मस्ट का अदारा जो है अपने बच्चों को इस बारे में कितना फैसिलिटेट कर रहा है और उनकी कितनी रहनुमाई कर रहा है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्ट में जो है वो एक तो ये है कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐप्स हैं उसको बैन किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ताकि बच्चे उसके ऊपर टाइम उनका वेस्ट ना हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ़ंड्स जो हैं उस एलोकेट किए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च की जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स हैं जिस पे बच्चे जो हैं वो अपने पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, फुल पेपर जो है उसको। और बच्चों को चाहिए कि वो उन ऐप्स की तरफ जाए, ना कि जो जिस पे टाइम वेस्ट होता है उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा जो है उसकी तरफ तवज्जो ना दें, इसलिए हमने उसको बैन किया हुआ है। मैंने जी मुख्तलिफ़ आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है ना वो तलबा तालबात से बात की,
पहले तो उनका जो माशाल्लाह लेवल है ना बच्चों का, इस हवाले से बहुत पॉजिटिव मैंने पाया। हर बच्चे की यही ख्वाहिश है कि हुकूमती सरपरस्ती, स्पेशली आपके इस कैंपस में उनके जो नेट के जो इश्यूज़ हैं उन पर जो मामनत है वो बहुत अच्छी है। फिर गाइडलाइन है जो आपकी मुख्तलिफ जो वेबसाइट बनी हुई हैं, जैसे आपने अभी फरमाया कि पेपर्स के हवाले से गाइडलाइन आपकी लाइब्रेरी मौजूद है, उस पर वो जाके अपनी जो हदायत ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरा मैंने ये जो इन बच्चों में एक चीज़ देखी है कि वो भी चाहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा लॉ जो है वो पास हो या कोई इस तरह के मामलात हों कि ये जो मुख्तलिफ ऐप्स जो बनी हैं जो वक्त का ज़िया हैं, वो उस पर पाकिस्तान में पाबंदी लगनी चाहिए। तो एक सरबराह अदारा के हवाले से आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इनको जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स जो बच्चों के लिए टाइम एक जस्ट टाइम वेस्ट है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जैसे ख़ास कर सोशल मीडिया है, उसके ऊपर गलत किस्म की ख़बरें, गलत किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसको बंद होना चाहिए। और ज़्यादातर जो पॉजिटिव ऐप्स हैं जिसके ऊपर नॉलेज शेयर हो सकता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की, हमारा तो क्योंकि ये तालीमी अदारा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए हमें तो रिसर्च के हवाले से जो है ना वो गौर करना चाहिए, बल्कि बच्चों को भी इसकी तरफ आना चाहिए ज़्यादातर। इसीलिए हमारी ई लाइब्रेरी जो है मस्ट की है, वो ई लाइब्रेरी बच्चे जो हैं उससे साथ कंसल्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी कि उनको हेल्प मिलती है। और क्योंकि अगर वो वाली जो ई लाइब्रेरी है हमारी, उसमें जो पेपर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड्स यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, तो इसलिए वो डाउनलोड होते हैं, अदरवाइज़ तो वो डाउनलोड नहीं होते। तो बच्चों को चाहिए कि वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और ना कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं जैसे सोशल मीडिया है उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, क्योंकि वो जस्ट जो मैं समझता हूँ कि वो एक टाइम का ज़िया है। बिलाशुबा डॉक्टर मोहम्मद अजायब साहब के वक़्त का ज़िया है। और अक्सर मैंने जो यहाँ पे तलबा तालबात हैं उनके जो व्यूज़ लिए हैं उनमें यही है कि ज़हनी तौर पे वो जो बच्चे हैं स्पेशली नौजवान हैं हमारे, वो ज़हनी तौर पे बीमार हो रहे हैं। कुछ गेम्स ऐसी आई हैं जिनमें वो 1.5-2 माह 3 माह मेहनत करने के बाद उनका जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं और उनके घर में ख़राबी शुरू हो जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे जी डॉक्टर अजायब साहब, इनसे हमने गुफ्तगू की, इनसे हमने ये नॉलेज लिया कि मस्ट यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी हैं ऐप्स बना के अपने तलबा तालबात के लिए एक रहनुमाई का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है। तमाम तलबा तालबात को चाहिए कि वो सोशल ऐप्स पे बजाय वक्त ज़ाया करने के अपनी सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए इन ऐप्स जो इनकी ई लाइब्रेरी है वहाँ पे जाएँ और वहाँ उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया।